नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को जमकर खरी खोटी सुना दी है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरना शुरू किया। उन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, भारत में अमेरिकी सैन्य विमानों का उतरना और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के साथ साथ तमाम राज्यों की सरकार पर जोरदार निशाना साध दिया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर संजय राउत ने कहा कि जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, सत्ता और पैसे का दबाव है। कुछ लोगों पर पुरानी केसें की फाइलें निकाली जा रही हैं, जिनमें लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, वे जा रहे हैं। मुर्दा लोगों को रखकर क्या करना। एक दिन आएगा जब एकनाथ शिंदे की पार्टी से एक भी विधायक नहीं चुना जाएगा। 2029 में तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। तब बीजेपी और शिंदे साथ नहीं होंगे। शिंदे का एक गुट कोंकण के एक नेता के साथ जाएगा। एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा नुकसान बाला साहेब ठाकरे को पहुंचाया है। संजय राउत ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित घोटाले के बारे में कहा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा बैंक है। मेरा मानना यह है कि यह एक अनुसूचित बैंक है। बीजेपी के लोगों ने इस बैंक पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपने ही लोगों को गलत तरीकों से कर्ज दिया है। उन्होंने बैंक को लूटा है और मेरे अनुमान से यह 150 करोड़ रुपए का घोटाला है। वहीं अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरने को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के बाद भारत दूसरा देश है जहां अमेरिकी सैन्य विमान उतरेंगे। बीजेपी क्या कर रही है? वे इससे अपमानित महसूस नहीं करते क्या? सिख भाइयों की पगड़ियां उतार दी गई और लोगों को हथकड़ियां लगाई गई। नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने हमारे भारतीयों के पैरों में बेड़ियां डाल दी। पीएम मोदी 56 इंच का सीना लेकर अमेरिका आखिर क्या करने गए थे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद हादसे को लेकर संजय राउत ने कहा कि कुंभ के नाम पर हिंदुओं को कुचला जा रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह दिल्ली में रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, नहीं तो प्रयागराज होगा। सरकार कहाँ है? मुख्यमंत्री और उनके मंत्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन पाप यहाँ कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हनुमान जी ही भगवान राम और लक्ष्मण जी को पातालपुरी से बाहर लेकर आए थे। उन्होंने इस बयान को लेकर कहा कि गांव में बुजुर्ग आज भी छोटे बच्चों के झगड़ा करने पर बोलते हैं कि भर बानर है, हनुमान जी का रहलन है बानर। अब ऐसे में इन मामलों को लेकर जिस तरह से संजय राउत यहां पर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना यही होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या संजय राउत के बयान पर पलटवार करती है या फिर कहीं ना कहीं संजय राउत इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।